देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्लास 9th है उसमें हम लोग द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद को। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। हम लोग पद के आधार पे हम लोग द्विघात पढ़े हैं, द्विघात बहुपद। कितने घात बहुपद? द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद में हमारा क्या, जैसे कि ये हमारा a का मान हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान लीजिए 3 ले लिए, तो यहाँ x और प्लस सी का मान लीजिए 2 ले लिए। तो ये जो है ये व्यापक रूप है। ये क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है। अगर हमारा द्विघात बहुपद बनेगा तो इस तरीका से ही बनेगा जो कि हम ये लिखे हैं। तो यहाँ कुछ भी वैल्यू अलग अलग चेंज रह सकते हैं, लेकिन ये जो है a का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, ये a का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो a का वैल्यू 0 देने से यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर से गुना होकर ये क्या बन जाएगा? 0। और 0 बन जाएगा तो ये 0 का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे। तो महत्व नहीं है तो ये हमारा पद कितने हो जाएंगे? फिर घात कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यहाँ पे घात कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा पद भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a बराबर हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? व्यापक रूप हम लोग जाने, उसको हम लोग समझ लिए कि a का मान यहाँ पे अचर राशि रहेगा और b का मान अचर राशि, c का मान भी अचर राशि रहेगा। अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं अभी तक उतना का हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बहुपद का सेकेंड पार्ट में कराने जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। पहला क्या था? बहुपद। तो बहुपद में दो राशियां थी, एक चर थी और एक अचर थी। ठीक है। चर क्या था? a to z, और अचर जैसे 1 2 3 4 बाई 3 कुछ भी ऐसा, ये हमारा क्या था? अचर राशियां थी। उसके बाद हम लोग जाने थे क्या? अचर राशि के बाद हम लोग बहुपद का व्यंजक क्या जाने थे? व्यंजक। तो व्यंजक क्या था? व्यंजक जैसे x गुना 2 यानी कि 2x बन गया, या कुछ x गुना 5 प्लस वाई बराबर 5x प्लस वाई बन गया। ये भी क्या है? व्यंजक है। फिर बहुपद का हम लोग व्यापक रूप समझे थे। फिर बहुपद के मैंने घात जाने थे कि व्यंजक का घात क्या होता है? बीजीय व्यंजक का घात होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो ये जाने थे। और व्यापक रूप हमारा क्या था कि an और xn कॉमा an -1 xn-1। इस तरीका से आप लोग अगर क्लियर जानना चाहते हैं अच्छा तरीका से तो आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं इसको लेकर। यहाँ देखिए आप लोगों को लिखे हैं, दिख रहा है क्या? बहुपद के प्रकार, मैंने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का प्रकार जो होता है दो प्रकार का होता है, एक घात के आधार पे, एक पद की संख्या के आधार पे होता है। ठीक। तो घात के आधार पे हमारा क्या हुआ? जैसे एक होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक। दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात और चतुर्थ घात। इस तरीके से आगे भी जाता है, लेकिन ज्यादातर अधिकतर लोग यहाँ पे मैंने बनेगा आप लोगों का तो त्रिघात तक। ठीक है। अब पदों की संख्या के आधार पे कितने होते हैं बहुपद? तो हमारा एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। इस तरीके से हमारा पद के आधार पे होता है। तो हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक का मतलब हुआ कि जिसमें एक घात, मतलब उस पे एक से ज्यादा घात नहीं हो। पद कुछ भी हो, पद हमारा 2 हो या 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो घात होना चाहिए उस बहुपद का वो 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ 2x, ये 2x प्लस में 5 है, तो इसका घात जो है इसके ऊपर जो चर के ऊपर घात है वो क्या है? 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है। फिर यहाँ देखिए ये वाला -5y, इस पर भी कितना है? 1 है। इस पर भी कितना है? 1 है। मतलब जिस बहुपद के का घात जो है
1 होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद देखिए द्विघात किसे कहते हैं, द्विघात, द्विघात का मतलब जिस पर दो घात हो, कितनी घात हो, दो घात हो। जैसे कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये जो बन रहा है 2, ये द्विघात, ये वाला बहुपद जो बना ये द्विघात बना। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें भी कितने घात है, 2 घात है। तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि देखिए अगर इसमें अगर आपसे पूछे कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हम लोग कहेंगे 3 है। जो सबसे बड़ी घात होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात ये बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखिए पद की संख्या के आधार पर हम लोग बहुपद को बांटे हैं। तो पद की संख्या के आधार पर एक पदी किसे कहते हैं, एक पदी उसे कहते हैं जिसका पद कितने हो, एक हो। जैसे यहाँ देखिए इसका स्टेप कितना है, एक है, इसका स्टेप कितना है, एक है, इसका भी कितना है, एक है। अब इसके ऊपर घात 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका टर्म्स यानी कि स्टेप पद की संख्या कितनी है, एक है, इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है, ये सब कॉमा देके हम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए द्विपदी, द्विपदी में देखिए 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 एक ये हुआ और एक ये हुआ। फिर यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 9, ये 2 पद हुए। फिर यहाँ 5y प्लस 6, ये भी कितने पद हुए, 2 पद हुए। फिर यहाँ आइए उसके बाद हमारा कितने, त्रिपदी, तो त्रिपदी में क्या होता है, 3 पद होना चाहिए। उसके ऊपर घात हमारा कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम पद गिनेंगे तो 1 2 3, इसका पद कितने हुए, 3 हुए। इसमें पद देखिए 5y का क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6, इसमें भी पद कितने हैं, 3 है। तो हम लोग जाने कि बहुपद का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक घात के आधार पे, एक पद। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है क्या, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में मतलब एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब बोल रहा है कि कौन कौन जो है वो चर में है और हमारा क्या है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों को ये चीज देखिए, ये एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि हम बहुपद का रूप हम बताए हैं आप लोगों को कि कभी भी चर राशि जो होगा वो चर राशि रूट के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये बहुपद का रूप है, ये हुआ, ये हुआ, ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है बहुपद का रूप। तो हमारा यहाँ हो गया बहुपद का रूप। और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है कौन नहीं है तो कारण के साथ उत्तर देना है। अब यहाँ देखिए ये भी हमारा बहुपद का रूप होगा, ये भी हमारा बहुपद का रूप होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि देखिए टी एक चर राशि होता है। टी क्या होता है, एक चर राशि। तो इसका कारण हम बताएंगे, कहेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि कभी भी चर राशि जो होता है, चर राशि वो रूट के अंदर नहीं होता है। तो ये हमारा कारण होगा, इसीलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। फिर उसके बाद आइए ये वाला देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा बहुपद होगा, ये हमारा बहुपद होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये भिन्न में है, क्या है, भिन्न में। हमारा क्या होता है कि जो ax प्लस विस्तारित रूप क्या था, ax प्लस 2bx प्लस c था विस्तारित रूप। तो यहाँ हमारा कोई भी चीज भिन्न में नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में क्या होगा, ये वाला भिन्न में नहीं होना चाहिए। कौन, चर राशि। ये चर राशि भिन्न में है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको चर एक बहुपद हम लोग नहीं कह सकते हैं। चर राशि ना तो रूट में हो सकता है और ना ही बटा में हो सकता है, ना ही बटा में हो सकता है। तो ये हमारा एक बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में मतलब इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसके साथ कितना का गुणांक है, 1 का गुणांक है। कितना है, 1 इसके साथ।
उसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर में गुणांक क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक है, क्या है, एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पे एक था यहाँ भी, लेकिन ये प्लस में था, लेकिन ये वाला किस में होगा, माइनस में, तो 2 नंबर में -1 होगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर का ये गुणांक होगा, क्योंकि देखिए एक्स के साथ क्या गुना हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद और है, नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 नंबर, बहुपद 5y³ प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 है। तो इसमें पूछ रहा है कि बहुपद ये है, कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात है या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घात के आधार पे बहुपद हम जो होता है, एक रैखिक जो होता है जिस पर एक घात होगा उसे रैखिक कहेंगे, द्विघात होगा उसे द्विघात कहेंगे और त्रिघात होगा उसे त्रिघात कहेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा इस बहुपद का घात क्या है, 3 है, इसीलिए इसका घात क्या होगा, त्रिघात होगा। क्या होगा, ये बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस किए, और ये 3 क्वेश्चन हुआ, और 3-4 क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद आगे जो नया टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, 6 और ये 7 नंबर। देखिए बहुपद में यहाँ लिखा हुआ 4 नंबर क्वेश्चन कि बहुपद 2z² प्लस 7z माइनस 4 है। मतलब क्या है कि ये जो बहुपद है वो पूछ रहा है कि एक पदी है, कि हमारा द्विपदी है, कि त्रिपदी है, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए कि बहुपद ये 2z² एक पद हुआ, कितना हुआ, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो हमारा इसमें कितना पद टोटल दिख रहा है, तो हम लोगों को इसमें टोटल पद दिख रहा है 3। कितना दिख रहा है, 1 2 3, तो हम इसमें टिक मारेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 है। क्या है कि इसमें पूछ रहा है पद और हम लोगों से घात दोनों पूछ रहा है, ऑप्शन में पद और घात दोनों दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला घात चेक कीजिए, तो घात कितना है, 2 है, घात यहाँ पे कितना है, 2, मैंने द्विघात कहलाएगा। उसके बाद पद कितना है, 1 2 3, तो पद यहाँ कितना होगा, 3 पद हो रहे हैं और हमारा घात कितना हो रहा है, 2, तो ये घात हुआ और ये पद हुआ। तो यहाँ देखिए कि हमारा पहले हमको खोजना होगा क्या, घात कितना, 2, तो द्विघात, द्विघात कौन है, ये है, द्विघात यहाँ मिला और कहीं द्विघात मिला नहीं मिला, तो द्विघात, और पद कितना है, पद 3 है, तो त्रिपदी, त्रिपदी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पद हो गया 3 और घात हो गया 2, इसीलिए त्रिपदी और घात हमारा द्विघाती कहला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन बोला है घात 3 के बहुपद को जाना जाता है। अगर किसी बहुपद पर घात, मान के चलिए x के ऊपर क्या है, घात 3 है, माने किसी बहुपद का घात जो है वो 3 अगर लेते हैं तो उस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग त्रिघाती कहते हैं। घात अगर 3 रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे। उसके बाद देखिए बहुपद की घात लिखिए, मतलब ये बहुपद जो दिया है इसका घात पूछ रहा है, तो इस बहुपद का घात क्या है, तो हम बोले थे कि किसी भी बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ा घात होता है, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, कितना है, 3 है। तो ये हमारा आज जो है, आज हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता हो तो जरूर लाइक किया कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब शेयर अपने फ्रेंड और परिवार में जो भी लोग हैं उनको जरूर भेजिए, जो 9 क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर लाइव क्लास करना है तो मैं जूम ऐप के थ्रू क्या करवाता हूँ, लाइव क्लास करवाता हूँ, उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट होके आप वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।